हाँ प्यारे बच्चों, हेलो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि वो छोटी सी वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 545 और 868 तथा 969 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 863 में से 545 को घटाते हैं। यहाँ पर आपको मिल गया 318। ये आप देखिए 863 में से हमने 545 घटा दिया। फिर दोबारा 969 में से 863 घटाया 106 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 969 में से 545 को दोबारा घटाएंगे तो इसका आंसर आ रहा है 424। ठीक है। पहले बच्चों क्वेश्चन को एक बार टैली कर लेते हैं। क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो रहा, नहीं बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। तो एक बार 863 में से 545 को हमने घटाया, फिर 969 से 863 घटाया, फिर 969 से 545 को दोबारा घटाते हैं। अब ये जो संख्या आ रही है इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो आपकी है 106 है और सबसे बड़ी संख्या 424 है। अब ये देखिए 4 बार में कट जाता है 106, तो 4 से गुणा करेंगे 424 है। अब दोबारा 106 से हम 318 को भाग देते हैं। 318 को भाग देने पर ये भी कट जाता है 3 बार में, इसलिए दोनों 106 से कट रहे हैं तो इसका एचसीएफ 106 आ गया। ठीक है। इनका एचसीएफ कितना हो गया तीनों का? 106 आ रहा बच्चों समझ में? तो 318 106 का एचसीएफ 424 का एचसीएफ 106 है। अब इसमें वो कह रहा है कि समान शेष बचे, तो 106 तीनों का एचसीएफ है, तो हम 106 से 545 को हम भाग दे देते हैं। पहली संख्या 545 है, तो इसमें भाग देने पर ये शेष 15 आ रहा है। 106 से 5 भाग में 530 बन जाता है। 545 में से 530 घटाने 15 आ रहा है, और जब 15 आ गया तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या जो है बराबर 106 है, और शेष आपका कितना आ गया? 15। यही आपका आंसर हुआ। चलिए इसी तरह आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जितना संख्या दी गई है से में भाग देने में प्रत्येक दशा में समान से। क्वेश्चन सेम है। तो हम 524 में से 351 को घटाते हैं तो 73 आता है। अब दोबारा 697 है, इसमें से 524 को घटा देंगे तो इनका समस्या गया 3 9 से 7 और 6 से 5 गया 173 हो गया। अब दोनों में 173 आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों का एचसीएफ 173 है, क्योंकि दोनों 173 से कटेंगे। अब अगले तीसरी संख्या को 697 में से 351 पहली वाली संख्या घटाएंगे तो ये आ गया 346। अब पहली दोनों संख्या तो ठीक ही है, एक जैसी है, मतलब एचसीएफ 173 हो गया। अब इससे हम बड़ी संख्या को भाग दे देते हैं, और ये 2 बार में कट के 346 हो जाता है। इसका मतलब हो गया तीनों का एचसीएफ कितना हो गया? 173। अब इस 173 से 524 आगे वाली संख्या है, इसको हम भाग देते हैं। 173 से 524 17 3 बार जाएगा, ये हो गया 519। घटा दो 5 आएगा। तो आपकी ये जो एचसीएफ है ये अभीष्ट संख्या हो गई, और वो कह रहा है समान शेष बचे और शेष हो गया 5। तो बड़ी से बड़ी अभीष्ट संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 173।
तथा शेष बराबर 5। ठीक है, ये आपका आंसर। आगे बच्चा क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्वेश्चन है कि एक माली के पास 3 तरह के फूल हैं क्वेश्चन को और उसकी संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। तो वो कह रहा है इसमें अधिकतम कितनी ढेर बनाई जिससे कि फूल की संख्या लास्ट में फूल 2 बचे। तो हमें क्या करना है, इसमें 76 सॉरी सब में से 1 बचे। तो किसी कंडीशन में 1 बचने तब हम 76 में से घटाते हैं तो 75 आता है। 151 में से घटाएंगे तो 150 आएगा। 226 में से घटाते हैं तो 225 आएगा। अभी हम तीनों का HCF निकालते हैं। और HCF निकालने पे तीनों को हम देखते हैं कि 75 से 225 भी कट जाता है, 75 से 150 भी कट जाता है 2 बार में। इसलिए इन तीनों का HCF कितना हो गया? तीनों का HCF हो गया 75। और जब 75 HCF हो गया ठीक है, अब वो कह रहा प्रत्येक दशा में 1 शेष बचना चाहिए। यही क्वेश्चन है। तो वो अधिकतम बड़ी संख्या क्या हो गई? प्रत्येक ढेरों की संख्या, ढेरी जो लगा रखा है उसने एक तरह से मतलब ग्रुपिंग कर दिया है। तो ढेरों की संख्या, ढेरी में फूलों की संख्या बराबर 75 होगी। और यही आपको, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें शेष दिए गए हों, सबसे पहले हम शेष को घटा देते हैं, उसके बाद HCF निकालते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।